मोटिवेशन इंस्पायर करें, तुम्हारी सोच को एक्सपैंड करें और मुश्किल वक्त में तुम्हें गिरने से पहले पकड़ लें। देखो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और सक्सेस पर उतना ही असर डालता है जितना तुम्हारी स्किल्स। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम अपने समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हो जो तुम्हारे ड्रीम्स पर डाउट करते हैं, जो हर आइडिया में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो तुम्हें रिस्क लेने से रोकते हैं, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी तुम्हें भी खींच लेगी, जैसे पानी में डूबते हुए इंसान को पकड़ना। नेपोलियन हिल ने कहा था, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन विद अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, साइंस भी है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का सपोर्टिव और गोल ओरिएंटेड सोशल सर्कल होता है, वो 85% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उन लोगों से जो नेगेटिव या इंडिफरेंट लोगों से घिरे होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेटवर्क तुम्हारे दिमाग में एक कॉम्पाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं, सॉल्यूशंस फास्ट मिलते हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राइट ब्रदर्स। ये सिर्फ दो भाई नहीं थे, ये एक दूसरे के मास्टरमाइंड पार्टनर थे। जब दुनिया उन्हें पागल कह रही थी कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, तब भी उन्होंने एक दूसरे की सोच को चैलेंज किया, इंप्रूव किया और सपोर्ट किया। अगर उनमें से कोई एक अकेले होता तो शायद वो भी सोसाइटी के डाउट में फंस जाता, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने एक इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी में बदला, एयरप्लेन का इन्वेंशन किया। मास्टरमाइंड का असली मैजिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि सिनर्जी है। सिनर्जी मतलब दो दिमाग मिलकर वो आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अकेले पॉसिबल ही नहीं। इमेजिन करो, तुम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर स्टक हो और तुम्हारे मास्टरमाइंड ग्रुप में कोई ऐसा है जिसने पहले वही प्रॉब्लम सॉल्व की है। तुम्हें शॉर्टकट मिल जाता है। तुम एक दूसरे के एक्सपीरियंस और विजडम का लेवरेज लेते हो। यही रीजन है कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स और लीडर्स कभी अकेले काम नहीं करते। उनके पास एडवाइजर्स, पार्टनर्स और मेंटर्स का स्ट्रांग नेटवर्क होता है। अब सवाल है, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? लाइक माइंडेड लोग खोजो, ऐसे लोग जिनके गोल्स बड़े हैं और जिनकी एनर्जी तुम्हें ऊपर खींचे। डाइवर्सिटी रखो, हर फील्ड से लोग हो सकते हैं ताकि पर्सपेक्टिव्स अलग अलग मिलें। रेगुलर कनेक्ट करो, वीकली या मंथली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखो। म्यूचुअल ग्रोथ का रूल, मास्टरमाइंड सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। तुम दूसरों के गोल्स में इन्वेस्ट करो जैसे वो तुम्हारे में करेंगे। नेपोलियन हिल ने अपने समय के रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल लोगों से ये प्रिंसिपल सीखा था। एंड्रू कार्नेगी के पास एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें हर मेंबर अपने फील्ड का एक्सपर्ट था। कार्नेगी खुद एडमिट करते थे कि उनकी 90% वेल्थ मास्टरमाइंड अलायंस की वजह से पॉसिबल हुई। याद रखो, तुम अकेले सब कर सकते हो, लेकिन सब कुछ अकेले करने की कीमत बहुत महंगी है। टाइम, एनर्जी और मेंटल बर्नआउट। मास्टरमाइंड ग्रुप तुम्हें ये कीमत कम करने का रास्ता देता है। वो तुम्हारे सपनों को सिर्फ अलाइव नहीं रखता बल्कि एक्सेलरेट करता है। और हाँ, एक बात और, मास्टरमाइंड सिर्फ पॉजिटिव लोगों का ग्रुप नहीं है, ये कमिटमेंट का ग्रुप है। यहां सिर्फ बातें नहीं, एक्शन होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ घिरे हो जो अपने ड्रीम्स के लिए रोज लड़ रहे हैं, तो तुम्हारा खुद का स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर उठ जाता है। क्योंकि सच तो ये है, अकेला इंसान एक ड्रीम देख सकता है, लेकिन एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप उस ड्रीम को एक मूवमेंट बना देता है। चैप्टर 5, फेथ विजुअलाइजेशन। जो तुम अपने दिमाग में बार बार और साफ साफ देख सकते हो, वो इवेंचुअली तुम्हारे हाथों में भी आ सकता है। नेपोलियन हिल ने इसे सक्सेस का सबसे पावरफुल सीक्रेट कहा, फेथ और विजुअलाइजेशन। फेथ मतलब अपने सपने पर इतना अटूट भरोसा कि बीच में कितने भी तूफान आए, तुम्हारा यकीन हिल न पाए। और विजुअलाइजेशन